जादूगर का इस बार नहीं चला जादू। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जिन्हें राजनीति का धुरंधर और जादूगर कहा जाता है। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस आला कमान उन्हें किनारे लगा दिया है। दरअसल गहलोत के धुर विरोधी सचिन पायलट और दिव्या मदेरणा को कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं अशोक गहलोत को खास तवज्जो नहीं दी, जबकि वह राजस्थान के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते चले कि दिव्या मदेरणा और सचिन पायलट को कौन कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिर उसके बाद बताएंगे कि आखिर अशोक गहलोत को दरकिनार क्यों किया गया। बता दें कि जम्मू कश्मीर में इसी साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इसी सूची में 40 दिग्गजों का नाम शामिल है। वहीं इस लिस्ट में राजस्थान से सिर्फ एक नेता का नाम शामिल है, वह है सचिन पायलट। सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और 2018 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद के मजबूत दावेदार रहे। हालिया लोकसभा चुनाव में बीजेपी का क्लीन स्वीप का सिलसिला टूटने के बाद पायलट का कद पार्टी में और बढ़ा है। राजस्थान की 25 में से 8 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे। 3 सीटों पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को जीत मिली थी। कांग्रेस के फ्यूचर फेस पायलट को लेकर बीजेपी नेताओं के हालिया बयान यही संकेत कर रहे हैं कि पार्टी ने अभी से ही उन्हें घेरने की तैयारी और रणनीति बनानी शुरू कर दी है। वहीं राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव कांग्रेस आला कमान ने राजस्थान की राजनीति में बेबाकी से अपनी बात रखने वाली तेज तर्रार नेता और आसिया की पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। दिव्या मदेरणा को पूर्व सीएम अशोक गहलोत का दुर्विरोधी माना जाता है, लेकिन कांग्रेस ने दिव्या को एआईसीसी का राष्ट्रीय सचिव बनाने के साथ ही जम्मू कश्मीर के प्रभारी की जिम्मेदारी देकर राजस्थान की राजनीति में बड़ा दांव चला है। ऐसे में दिव्या के प्रमोशन की सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। अब बात करते हैं कि आखिर अशोक गहलोत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। कांग्रेस ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी क्यों नहीं सौंपी? अशोक गहलोत और सचिन पायलट की अदावत किसी से छिपी हुई नहीं है। बीच बीच में राहुल गांधी ने दोनों के बीच मेल कराया, दोनों गले भी मिले, लेकिन दिल नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से कांग्रेस 2023 में हुए विधानसभा चुनाव हार गई। दरअसल जब सचिन पायलट को 2014 में राजस्थान का अध्यक्ष बनाया गया था, तब उन्होंने कड़ी मेहनत कर 2018 में कांग्रेस सरकार की वापसी कराई थी और मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार थे। लेकिन अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया गया और पायलट को डिप्टी सीएम, जिसके बाद पायलट की नाराजगी को देखते हुए और उनकी लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए 2022 में आला कमान ने पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की योजना बनाई और अपने ऑब्जर्वर्स को राजस्थान भेजा और विधायकों की राय लेनी चाहिए, लेकिन विधायक इकट्ठा नहीं हो पाए। सियासी गलियारों में चर्चा थी कि ये सब अशोक गहलोत के कहने पर हुआ और उन्होंने आला कमान को आंख दिखाने की कोशिश की है, जिसके बाद अशोक गहलोत ने दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस आला कमान से माफी भी मांगी। तब से अशोक गहलोत आला कमान की नजरों में चढ़ गए। विधानसभा चुनाव करीब थे, इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसका नतीजा 2023 के चुनावों में देखने को मिला। वहीं ओसिया से पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा भी कई बार गहलोत पर सवाल खड़े कर चुकी हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास कार्य न होने पर गहलोत पर आरोप लगाए थे। कई बार सदन में भी अशोक गहलोत के काम पर उंगली उठाई थी। मदेरणा गहलोत से इतनी नाराज थीं कि वह अशोक गहलोत की रैली में भी शामिल नहीं हुई, जबकि रैली उन्हीं के क्षेत्र में थी। खैर, ऐसा माना जा रहा है कि गहलोत ने जितनी मनमानी की, आला कमान के निर्देश को दरकिनार किया, शायद इसी वजह से उन्हें खास तवज्जो नहीं दी गई। आला कमान के करीबी रही दिव्या मदेरणा और सचिन पायलट को अहम भूमिका दी गई है।